तो दोस्त आखिरी बात बोलूंगा, प्लीज अपना एनवायरनमेंट बदल, प्लीज ऐसे सिंबल्स बना अपने आसपास जो तुझे कुछ अच्छा याद दिलाए। यदा कदा वो पुरानी भूली बिसरी नेगेटिव यादें आती भी हैं, तो उस पर दिमाग मत लगा। बहुत ज्यादा ऐसे मत सोच, हाँ मैं तो फिर से फंस गया। ऐसे नहीं होता। लोग टैटू लगवा लेते हैं, और टैटू लगवा के वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को याद दिलाते हैं लगातार कि भाई मैं अपनी जिंदगी में सही मायने में पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा आगे। देखिए, मेरे आसपास इतने सारे फूल, मैं डेली बेसिस पे अपने फूल वाले भैया को कहता हूं कि खूब सारे फूल मैं अपने पूरे टेबल पे, हमारे छोटे से गणेश जी हैं, गणेश जी को हम हमेशा अपने पास रखते हैं, उन पे फूल चढ़ाना, है ना? एक-एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ये हाथी हैं, जिनकी जो सूंड है ऊपर की तरफ है। जब सच में एक इंसान विजयी होता है, एक खुश होते हैं हाथी तो अपनी सूंड को ऊपर करते हैं, उसमें भी हमने फूल को कनेक्ट कर रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये फ्लावर्स जो हमारे आस-पास होते हैं, ये हमारे को अच्छा फ़ील करवाते हैं। ये जो हमारे भगवान हैं, हमारे साथ बैठे हुए, जो विघ्नहर्ता हैं, ये हमें अच्छा फ़ील कराते हैं। तो आपके सिंबल्स क्या हैं? तो आप कोई भी सिंबल बनाइए। हर वक़्त मेरे कमरे में कुछ अच्छे मंत्र चलना, कुछ अच्छा म्यूज़िक चलना, वो बड़ा कलरफुल फ़ील करवाते हैं यार दिमाग को, बेहतरीन तरीके से। कभी भी दिमाग अगर कहीं लॉस्ट हो जाता है ना, वापस से देखता हूँ, वापस से वो जो सेंस है, वापस से वो जो आइज़ है, वो अच्छा सुनना जो है, कुछ अच्छी चीज़ जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि सिल्वर जो ग्लास है उसके अंदर पानी पीना। क्या है सर? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, टेस्ट, स्मेल, आइज़, लिसनिंग, यही तो है। कुछ अच्छी चीज़ को छूना, जब आप किसी फूल को, एक बेहतरीन फूल को जब आप छूते हैं, दैट्स अ गुड फ़ील, दैट्स अ रियली गुड फ़ील। तो वो आपको लेके जाएगा दोस्त, वो आपको भटकने से रोकेगा। वो भटकने से रोकेगा बिकॉज़ हमको, अगर हम कहीं पे फँस भी गए हैं, हमको वापस से नोटिसिंग करना है, ग्राउंडिंग करना है। हमको नोटिसिंग का मतलब होता है प्रेज़ेंस में आना बहुत ज़रूरी है दोस्त आपको। आपको ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, यहीं पे आना बहुत ज़रूरी है। आप हुक हो जाते हो अपने विचारों में और कहीं भाग जाते हो। हुक नहीं होना यार। जो दिमाग के पैटर्न्स हैं उनको समझते हुए उन पैटर्न्स को नाम देके रखो। देखो फिर आ गया ये बकवास ख़्याल, फिर आ गया ये बकवास ख़्याल। और फिर कोई भी परेशानी आ जाती है यार, वी हैव अ रूम फॉर डिफिकल्टीज। अरे कितना भी हम गलत काम कर दें, कोई बात नहीं यार, हम समझते हैं, ऐसा नहीं हम कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं, हम वापस वो गलत काम कर देंगे, नहीं। पर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, एक्सेप्टेंस मोड में है, काइंडनेस रखेंगे खुद पर। और हर वक्त आदि को वो दिखेगा कि आदि का बेस्ट वर्जन क्या है, उसको उसके टूवर्ड्स जाना है। तो ये पॉइंट्स पकड़ लीजिए आप देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा बन जाती है। जो वर्स्ट एस्पेक्ट होता है ना ओवर थिंकिंग का, ये रुकता नहीं है सर, क्योंकि उड़ता रहता है, हुक्ड होता रहता है और हम कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। अरे बच्चे खेल रहे हैं, आप वहां पे हो नहीं यार। अरे आप घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, आप वहां पे हो ही नहीं सर। इतनी बेहतरीन बात आपके दोस्त जन आपसे कर रहे हैं, आप वहां पे हो ही नहीं। तो ये इतना बॉदरिंग करते हैं ये ओल्ड साउंड ट्रैक्स जो दिमाग में चलते हैं। एक इंसान जो इतना एम्बिशियस हो जाता है, होता है, वो इतना अपने आप को स्टूपिड समझने लग जाता है। एक इंसान जो इतना आगे जा सकता है अपनी जिंदगी में, वो खुद को ही डिस्करेज करने लग जाता है। कहां से हो रहा है ये सब विचारों से ही तो हो रहा है दोस्त। ये सब विचारों से हो रहा है। और ये विचार जो हमारे दिमाग की गहराई में बस जाते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं दोस्त, हम बार 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 खुद ही को नीचे धकेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, नोटिस करिए, अवेयरनेस में आइए, सिंबल्स बनाइए अपने आसपास जो दिखें। कुछ ऐसी महकती हुई चीज रखिए जो आपको याद दिलाए कि आपका लक्ष्य क्या है। कुछ ऐसा सुनिए जिससे आप प्रेजेंस में आए।
अपने आप को बार बार जैसे सांस पे ध्यान लगाते हैं, हम प्रेजेंस में आते हैं। फीट को पैरेलल कर दिया करें ग्राउंड पे, थोड़ा प्रेस करके। हम किसी कुर्सी पे बैठे हैं, उस पर प्रेस करा हमने अपने आप को, तो हम वापस से यहीं आ गए। हम नहीं उड़ रहे अब कभी कहीं पे। ये तो दिमाग क्या है, उड़ा के ले जाएगा आपको कहीं। बैठे बैठे स्विट्जरलैंड पहुंच जाओ सर, आप पहुंच ही जाते हैं लोग। पहुंच तो जाओगे, पर अभी इस पल में बेहतरीन कैसे दोगे फिर? ये जो फ्रेशनेस है इस मूवमेंट की, उसको कैसे जियोगे? दोस्त, प्रेजेंस में तो आना है, और इंस्पायरिंग साउंड ट्रैक्स भी लगाने हैं दिमाग के अंदर। तो अगर आप स्टक हैं ओवर थिंकिंग में और उसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो ओल्ड ब्रोकन रिकॉर्ड्स को हटाना होगा, प्रेजेंस में आना होगा, थॉट्स पे बार बार सोचना होगा, काइंड है क्या, हेल्पफुल है क्या, सच्चे हैं क्या, नहीं है हटाओ, फिर क्यों सोच रहे हैं हम, मेरे दिमाग के पैटर्न कौन से हैं जिसमें मैं फंसता हूं, मेरे दिमाग के पैटर्न कौन से हैं जिसमें मैं फंसता हूं। तो ऐसे आप एविडेंस अगर गैदर करेंगे उस नेगेटिव थॉट्स के ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट के प्रति, और वो जो आपके दिमाग में वो जजमेंटल जूरी बैठा हुआ है, जज साहब, अरे भाई साहब उनको हटाओ, जो आपको नीचे धकेल रहे हैं जिंदगी में, कुछ ऐसा लगाओ जो आपको आगे बढ़ाए जिंदगी के अंदर। अब देखिए आपकी जिंदगी कितनी बेहतरीन होगी। और हम 1-to-1 कोच हैं आपके साथ। कोई भी दिक्कत आती है तब भी, ओवर थिंकिंग में अभी भी फंसे रहते हैं, तो हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे ये चीजें बेहतरीन तरीके से आप अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। हमारी टीम 1-to-1 कोचिंग में अकाउंटेबिलिटी देती है। मैं लोगों से बात करता हूं जिससे वो उस लेवल तक पहुंच पाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।